किस्सा कुर्सी का सीएम को नमस्कार। चित्रकूट की मानिकपुर विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। मानिकपुर विधानसभा जो सबसे पिछड़ी कही जाती है बुंदेलखंड में और चित्रकूट में भी, और तमाम जो समस्याएं हैं ये जनता सवाल पूछेगी और यहाँ तमाम जो नेता हैं वो भी जवाब देंगे। लेकिन एक पत्रकार पैनल हमारे साथ बैठा हुआ है जो इस सीट की इंपॉर्टेंस और सीट के असली मुद्दे हमें बता सके। आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा, क्या है मानिकपुर का समीकरण और असली वजह, असली जो मुद्दे कहते हैं जो जनता के होने चाहिए और इस कैमरे के माध्यम तक सब जगह पहुंचने चाहिए, यूपी में, लखनऊ में, सब जगह, वो क्या है? ये मानिकपुर चित्रकूट की सबसे पिछड़ी विधानसभा है। चित्रकूट में 2 विधानसभाएं हैं और मानिकपुर एक ऐसा स्थल है जहां पे तमाम सारी प्राकृतिक गुफाएं हैं। बुंदेलखंड, जी हाँ, और चित्रकूट का सबसे पिछड़ा इलाका है मानिकपुर, जिसे पाठा के नाम से जानते हैं। वैसे तो नैसर्गिक रूप से वो बहुत ही समृद्धशाली है, तमाम सारे झरने हैं, गुफाएं हैं, प्राचीन ऋषि मुनियों की निवास स्थली है। तो जिस स्थान स्ट्रॉन्ग है, प्रेजेंट खराब है, तो जिस स्थान को एक बड़ा पर्यटन स्थल होना चाहिए, दुर्भाग्य से आज वहाँ पे ना तो लोगों के पास रोजगार है और ना ही शिक्षा के समुचित साधन है। हालात ये है कि वहाँ के कुछ लोग नकली हिंजड़े बन के ट्रेनों में भीख मांग के गुजारा कर रहे हैं। ये स्थिति है मानिकपुर विधानसभा की। जी कुछ 2-3 मुद्दे भी बता दीजिए, बड़े मुद्दे जो यहाँ के हों। देखिए, जब चित्रकूट को जो धार्मिक स्थल के रूप में जाना जा रहा है, जब प्रभु श्री राम यहाँ पर आए थे, जो स्थिति कोल जनजातियों की उस समय थी वही स्थिति आज भी है। किसी पार्टी ने किसी पार्टी या किसी सरकार ने उनके विकास के लिए, उनके रोजगार की संख्या कितनी है उनकी? लाखों में है उनकी संख्या, और हर राजनीतिक पार्टी, हर पार्टी उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। क्या उनका आज तक कोई विकास हुआ, कोई रोजगार उनको मिला? आज तक कोई। ठीक है, तमाम नेताओं से आपका परिचय करा देते हैं। बीएसपी के मौजूदा विधायक हैं यहाँ से जो चंद्रभान सिंह, उनके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ हैं सोनपाल वर्मा जी, आपका स्वागत है। और समाजवादी पार्टी के निर्भय सिंह पटेल जो कि घोषित उम्मीदवार हैं इस सीट से, आपका भी स्वागत है। बीजेपी की तरफ से बैठे हुए हैं चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष हैं, और राम भवन गुप्ता जी हैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से। आप सभी का स्वागत है। कोल जाति की बात कर रहे हैं, 2 बार से, इससे पिछली बार भी बीएसपी के ही विधायक थे, हालांकि विधायक बदल गए हैं, पार्टी आप ही की जीती थी। कोल जाति का जो सवाल आया, कभी ध्यान गया आपकी पार्टी का उस तरफ? जहाँ तक जनजाति की बात है, तो जब से वहाँ से बसपा के विधायक चुने, बसपा की सरकार बनी, तब से उनकी काफी माली हालत ठीक है। इसके पहले जबरदस्ती उनसे दिन भर काम कराते थे। ट्रेनों में जाते हैं हिजड़े बन के, बाहर कमाई का साधन नहीं है, ये सीधा पत्रकार बंधु ने कहा। जो रामराज के समय, जब राम हुआ करते थे, हिस्ट्री के भगवान राम थे, उसकी हालत में आज भी कोई जस के तस है, कुछ नहीं हुआ है। कहाँ रोजगार दिया है? क्योंकि मानिकपुर विधानसभा में जहाँ जनजाति की बात है, तो जनजाति के माने वर्षों की बात, माने जो वर्तमान के हालात है, काफी उनकी स्थिति ठीक है। जहाँ लकड़ियों में 95% लकड़ी लेके करवी और बांध आते थे, आज की तारीख में मुश्किल से 10-15% लोग आते हैं। हालत ऐसी है कि नहीं है? देखिए, जो जिन कोल आदिवासियों की बात आप कर रहे हैं, ये बात सही है कि हालत उनकी ठीक नहीं है। उनके बीच में बेरोजगारी है, अशिक्षा है, तमाम असुविधाओं के बीच में वो लोग जी रहे हैं। लेकिन उनको, उनकी जो मांग है, मेन मांग कि हमको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले। पूरे देश के अंदर जो दूसरे प्रदेश हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, आपका झारखंड है, वहाँ कोल आदिवासियों को जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ उनको एससी का दर्जा मिला है, अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ है, जनजाति का नहीं मिला है। जनजाति का दर्जा मिलने से उनका अतिरिक्त आरक्षण 2-2.5% जो है बढ़ जाता है। इसका प्रयास समाजवादी पार्टी सरकार ने किया। प्रयास हुआ? 4 साल में प्रयास खत्म नहीं हुआ? नहीं, बताइए पूरी बात। 4 साल में प्रयास किया, आप इतनी अच्छी डिटेल से बता रहे हैं उस जाति का, इसका मतलब आपके पास समस्या है, आपकी जानकारी में है, हल आपके पास भी नहीं है। चूँकि ये केंद्र सरकार से होता है, दर्जा देना ओबीसी में कौन रहा? कितनी बार उठाया? हम लोगों ने कई बार लिख के भेज चुके हैं उत्तर प्रदेश के सरकार की तरफ से। कई बार केंद्र सरकार को इसका परिपत्र विधानसभा में पास करके भेजा जा चुका है। चंद्र प्रकाश जी, ये लोग आवाज उठा रहे हैं उस जनजाति को बनाने के लिए, कोल जाति जिसकी हालत आज भी खराब है, आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया? हमने सपोर्ट किया है। अभी हमारे सांसद जी ने लोकसभा के अंदर विधेयक डाला हुआ है। कोल जो यहाँ आदिवासी है, इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए विधेयक डाला है। उत्तर प्रदेश सरकार से उसमें मांगा गया है जवाब। उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइल चल रही है, 4 साल इनके हो गए, 2 साल आपके हो गए, फाइल चल रही है।
बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए विधेयक डाले, अभी तक जवाब नहीं भेजा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने भेज दिया होता तो नहीं भेज रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कई बार भेज चुकी, पिछली सरकार को भी भेजा, इस सरकार को भी 1 नहीं 2 नहीं 3 बार भेज चुकी। नहीं भेजा, अभी नहीं मालूम है। मैं अभी आप डिसाइड कर लीजिए, आपस में आप डिसाइड कर लीजिए कौन सही कह रहा है। कांग्रेस की सरकार भी थी, सेंटर में भी थी। क्या आप लोग के नेता हैं, जो स्थानीय नेता आप भी हैं, पदाधिकारी हैं यहाँ से, कभी आप लोग का ध्यान गया था उस जाति की तरफ? कुछ मान्य रखती है कि नहीं है? गरीब पिछड़ा वर्ग है, उसके कोई अहमियत नहीं है किसी के लिए? बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये कांग्रेस के विधायक विवेक सिंह जी ने इसको विधानसभा में मुद्दा उठाया था। ये जब से देश आजाद हुआ तो मऊ मानिकपुर में कांग्रेस ने राज किया है और बहुजन समाज पार्टी ने राज किया है। बाकी समाजवादी का विधायक आज तक नहीं आया। समाजवादी का विधायक कहाँ हुआ है? आपने कहा कि कांग्रेस ने राज किया और बसपा ने राज किया है। कांग्रेस ने जो काम किया है अपने पिता क्या किया है? भूल जाते हैं। इसी तरह कांग्रेस के विकास को कांग्रेस ने कोल जाति के लिए जनजाति का लिखा पढ़ी बहुत किया। इसके बाद लिखा पढ़ी तो उन्होंने भी किया ना, नतीजा आपने भी नहीं दिया। लिखा पढ़ी तो आपने भी किया, आप ऑन कैमरा मान रहे हैं लिखा पढ़ी किया और कुछ नहीं किया। और हाँ, इतने गंभीर मुद्दे पर आप हंस रहे हैं। लिखा पढ़ी के खुद कह रहे हैं ऑन कैमरा की। अरे नहीं 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 भाई साहब, अरे कहाँ आप खुद अपने ऑन कैमरा ऑन कैमरा आपने कहा कि लिखा पढ़ी की, और इतने गंभीर मुद्दे पे आप हंस रहे हैं, तो इसका मतलब गंभीरता नहीं थी। कोई गंभीरता नहीं थी। ये ऑन कैमरा है, ये ऑन कैमरा है, ये गंभीरता है, ये गंभीरता है। नहीं, गंभीरता नहीं है। अगर गंभीरता होती तो उनकी प्रदेश में भी सरकार थी, देश में भी सरकार थी। ये खुद मान रहे हैं कि कांग्रेस के रहे हैं और बसपा के रहे हैं, ये खुद मान रहे हैं। देखिए वहाँ पर पिछले 4 बार से बसपा के विधायक हो रहे हैं। उसके पहले भाजपा के हुए, उसके पहले कांग्रेस के हुए, और सभी पार्टियों की केंद्र। मेरा सवाल ये कि इतने गंभीर मुद्दे पे ये हंस कैसे सकते हैं? अगर हंसे नहीं होते, गंभीर होते, तब तक उनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिल गया होता। कोलो आदिवासियों की हालत सुधर गई होती, उनको एजुकेशन मिल गया होता, उनको जो है एम्प्लॉयमेंट। कांग्रेस और बसपा है, इधर सीट पे आप लोग को बराबर मौका मिलता है। ध्यान नहीं गया, लिखा पढ़ी का वो भी बयान कर रहे हैं, लिखा पढ़ी की आप भी बात कर रहे हैं। नतीजा कौन सी सरकार देगी और कौन से साल में देगी? सर एक बात ये है जी कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो हक है कि हमें चूंकि अनुसूचित जाति में शामिल करना चाहिए, तो चूंकि ये प्रार्थना पत्र केंद्र सरकार का मामला ne और केंद्र में 60 वर्ष तक सरकार कांग्रेस की रही है। ठीक है, कोई सवाल ले लेते हैं। विधायक जी, बसपा के विधायक चंद्रभान जी में खुद क्षमता नहीं थी, इसलिए उनको बैठाला गया है। सीट अगर क्षमता नहीं थी तो ये सीट नहीं, एक जवाब दीजिए मुझे, अगर क्षमता नहीं थी ये सीट बार बार 10 साल से बसपा के पास कैसे है? 10 सुप्रभावित दोनों, एक जो विधायक हैं वो ददुआ के बेटे हैं, एक जो विधायक हैं वो ददुआ के ठेकेदार थे। इस कारण यहाँ दोनों विधानसभा बाहुबल से जीत रहे हैं, बाहुबल से जीत रहे हैं। कहाँ जीत रहे हैं? सरासर गलत बता रहे हैं। जनता कोल जो भी जातियां हैं वहाँ उनको बहुमत से जिताया है। उन लोग को डकैत ददुआ तो बीएसपी सरकार में ही मारा गया है, तो फिर ददुआ कहाँ से आ गया जो है 2012 के? ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर केंद्र सरकार के लोग भी हैं और राज्य सरकार के लोग भी हैं। सूखे की हालत हमारे यहाँ पर बड़ी गंभीर थी। पानी की समस्या के लिए यहाँ के पाठक के कोल आदिवासी जिनकी चर्चा कर रहे हैं, वो लोग जो है दर जो है इधर उधर जाते हैं, दर की जो है चौखट रगड़ते हैं, लेकिन उनके लिए एक हैंडपंप तक नहीं आ पाता है। यहाँ पर हैंडपंप को बेचा जाता है। और दूसरी चीज की यहाँ पर जो पशु हैं, इंसान की बात छोड़िए, जो यहाँ के सर्वे आया है 1 महीने में 1000 गाय और जो जानवर है यहाँ पर मारे गए हैं। लेकिन उसके लिए भाजपा सरकार जो गाय का मुद्दा उठाती है, गुजरात में जो गाय आपके लिए माता है, गाय आप लोगों के लिए माता है कि नहीं है? माता है। तो बुंदेलखंड की जो गाय है वो क्या है? बुंदेलखंड की गाय भी माता है। उसका ध्यान कौन रखेगा? पानी पशुओं के लिए भी नहीं है। नहीं, बुंदेलखंड की जो पिक्चर, ये एक मेरा सवाल सुन लीजिए, बुंदेलखंड की जो पिक्चर पहुंचती है दिल्ली तक, सूखा है, तमाम किसान पीड़ित हैं और पशु भी मरते हैं, इससे तो आप दरकिनार नहीं करेंगे। तो वजह क्या है? आप लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे? सारा टोपी आप विधायक पे फिरा देंगे या फिर मौजूदा सरकार पे कह देंगे। 2 साल तो आपको भी हो गए ना। और जिस तरह का, सुन लीजिए सवाल तो सुन लीजिए, और जिस तरह का बुंदेलखंड एरिया है, जिस तरह से यहाँ कमियां हैं, सेंटर के बड़े पैकेज के बिना ये हल नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूँ, ये किसी का आरोप नहीं है। नहीं, ये बड़ा पैकेज दिया गया है, सेंट्रल से आया है। खेत तालाब योजना भी प्रारंभ हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेत तालाब योजना लागू की है। सांसद प्रतिनिधि भी है ना हमारे साथ। सांसद प्रतिनिधि जी आप बताइए, जवाब अच्छा नहीं आया यहाँ से। जवाब मुझे ये समझाइए कि इतना बड़ा एरिया है और जब से खराब पिक्चर जाती है दिल्ली तक भी, खराब पिक्चर क्या, जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है, आपके सांसद साहब
दिल्ली सरकार से कुछ कर क्यों नहीं पा रहे? बुंदेलखंड जैसा था, जिस चीज के लिए जाना जाता था, उसी चीज के लिए जाना जाता रहेगा। सरकारें बदलती रहेंगी, काम कुछ नहीं होगा। भाई साहब थोड़ा जल्दी न करिएगा, जवाब मैं कायदे से जवाब मैं ये देना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है, राज्य केंद्र सरकार जो भी वहाँ से बजट आता है, राज्य सरकार उसका क्रियान्वयन करती है। राज्य कार्यदायी संस्था राज्य सरकार होती है, क्योंकि हमारे देश का संघीय ढांचा है। तो केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज के तहत 33,000 करोड़ रुपए हमारे यहाँ बुंदेलखंड के विकास के लिए जंगलों में 33,000 करोड़ रुपए आप जंगलों में मंडियां बनवा करके, जंगलों में मंडी बनी है, जंगल में मंडी बनाने का क्या औचित्य है? शोर कैसा आ रहा है? ये शोर कैसे आ रहा है? ये शोर कैसा आ रहा है? तो विरोध हो रहा है, कह रहा हुआ ही नहीं। जिलाध्यक्ष जी हैं समाजवादी पार्टी के, इनका साफ कहना है सांसद प्रतिनिधि का 33,000 करोड़ का पैकेज दिया, आप लोगों ने ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। अगर किया होता, यही कहना है ना आपका, अगर ढंग से इस्तेमाल, सुन लीजिए, यही कहना है कि अगर ढंग से इस्तेमाल किया होता तो हालात बदल सकते थे। यही जवाब है आपका जी? ऐसा है कि 33,000 करोड़ की जो बात कर रहे हैं एकदम झूठी है। इसके पहले सेंट्रल में कांग्रेस बोल रहे हैं आपके में कांग्रेस की हुकूमत थी और बुंदेलखंड पैकेज कांग्रेस के जमाने में आया था, सारे लोग जानते हैं। जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई पैसा नहीं आया। जो है रही ये भी समाजवादी, सूखा पड़ा बुंदेलखंड में, आप बैठे हैं, सूखा पड़ा बुंदेलखंड में, ये सच बात है। बुंदेलखंड पैकेज कांग्रेस की सरकार में आया है, भारतीय जनता पार्टी की 2 साल की सरकार में एक ढेला नहीं मिला यहाँ पर। आप लोग की सरकार में आया था बुंदेलखंड में कांग्रेस सरकार के जमाने में 33 करोड़ रुपए आया और भारतीय जनता पार्टी ने कोई। ठीक है, मैं पत्रकारों से पूछ लेता हूँ, जितना बुंदेलखंड को मदद मिलनी थी, क्या जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए थी, जब ज्यादा मदद का पैकेज आया, या फिर मौजूदा एनडीए सरकार है, 2 साल हो चुके हैं, जब ज्यादा आया? कांग्रेस के जमाने में बुंदेलखंड पैकेज आया, लेकिन टोटल पैकेज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। टोटल ये जवाब भी कांग्रेस के समय जो आया, टोटल पैकेज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अरे सुन लीजिए ना, अब उसका जिम्मेदार प्रदेश सरकार है या केंद्र सरकार है कि मॉनिटरिंग? बीजेपी की सरकार में इधर नया पैकेज नहीं हम लोगों की जानकारी में आया। भाजपा वाले बहुत किसानों के अलमबरदार बन रहे हैं। मेरा ये प्रश्न है, जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई और दैवीय आपदा के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार को 9,000 करोड़ प्रतिवर्ष काटने का काम किया है, किसानों के बड़े अलमदार बन रहे हैं, किया कुछ नहीं? कुछ किया। ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, कुछ और सवाल ले लेते हैं और जनता से सवाल लेंगे और नेताओं से जवाब भी पूछेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। किस्सा कुर्सी का जारी रहेगा मानिकपुर विधानसभा सीट से। विधानसभा सीट से किस्सा कुर्सी का सीएम कौन जारी है। लगातार जनता सवाल पूछ रही है, तीखे सवाल पूछ रही है कि आखिर बुंदेलखंड में जो सबसे पिछड़ी विधानसभा सीट है, यहाँ क्या हुआ। जी सवाल पूछिए, आप खड़ा होकर थोड़ा आवाज आप तक पहुंच पाए। 1308 करोड़ रुपया जिला अधिकारी चित्रकूट के खाते पर पेंडिंग है। समाजवादी पार्टी के नेता जो यहाँ बैठे हैं वो बताओ कि वो किसानों को क्यों नहीं बट रहा। घनश्याम जी, बालू के घाट की चिंता करिए, आप बहुत परेशान न हो। ठीक है, सवाल किसका सवाल था? मानिकपुर विधानसभा में किसानों को जो भी पैसा आया उसमें बड़े किसानों को एक भी पैसा नहीं मिला। लघु और सीमांत किसानों को पैसा दिया गया, बड़े किसानों को नहीं दिया गया। सरकार की ये सोच थी कि बड़े किसान हमको देंगे नहीं, इसलिए बड़े किसानों का पैसा काट दिया जाए, छोटे किसानों। मैं जवाब ले लूंगा। हम लोग पाठा क्षेत्र में 50,000 की आबादी में रहते हैं। 70 साल हो गए आजादी के, अभी तक वहाँ सिर्फ एक इंटर कॉलेज है, उसके बाद कोई महाविद्यालय वगैरह कोई नहीं है। शिक्षा की ये क्या हो रहा है? ये शो में क्या हो रहा है? ये क्या बहस हो रही है? ये कौन है? आपने अपने कार्यकर्ताओं को संभालिए। जनता के सवाल तो हो रहे थे, लेकिन मानिकपुर में जो अभी देखने को मिला है, वहाँ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता एकदम लड़ाई की मुद्रा में आ चुके हैं। इतने उत्तेजक क्यों हैं? आरोप सब इन पे लगाते हैं, आपके कार्यकर्ता भी कम नहीं है क्या? नहीं, हमारे कार्यकर्ता ने आरोप लगाया, उसका सीधा उत्तर देना चाहिए। उत्तर देने के बजाय ये लड़ाई झगड़े पर आमादा हो गए। ये तो काबू कर सकते हैं ना, आरोप सिर्फ इन पे लगाते हैं, आपके कार्यकर्ता भी ऐसे हैं। वो हम पर भी आरोप लगा सकते हैं, आरोप जिसको लगाना है वो लगाए। यही छवि जाएगी मानिकपुर से, यही छवि भेजना चाहते हैं दिल्ली आप लोग? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अगर विकास का किसी ने काम किया है
तो चित्रकूट जनता। ये छवि भेजना चाहते हैं? छोटा सा जवाब इस पे दे दीजिए, फिर विकास की बात भी कर लेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता कुछ भी नहीं कहा। आरोप इन लोगों ने लगाया, जवाब दे दीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जवाब दीजिए। जवाब थोड़ा काबू में रखिए कार्यकर्ताओं को। हमारा कोई कार्यकर्ता, कोई पार्टी का नेता खड़ा नहीं हुआ, न कोई पार्टी का नेता कोई। जवाब दीजिए आगे जो आरोप लगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब बुंदेलखंड और पूरे पाठा की जनता, मानिकपुर की जनता प्यास से व्याकुल हो रही थी, प्यास से मर रही थी, तब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, तब उन्होंने यहाँ 1600 हैंडपाइप की जो बात हो रही है, पैकेज के आरोप दोनों पे लग रहे हैं कि ना इनका पैकेज प्रॉपरली पहुंच रहा है, ना आपकी व्यवस्था है। हैंडकम की बात दोनों पे आरोप लग रहा है। लगातार किसानों की बात कर रहे हैं, यहाँ से आ रहा है लगातार सवाल। केंद्र की सरकार ने जब सूखा यहाँ पड़ा, 3-3 साल से सूखा यहाँ पड़ रहा है, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पैसा बांटना शुरू किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा किसानों को दिया नहीं, ये शायद आपका वोट बैंक नहीं है, ये सवाल आया था वहाँ से। शुरुआती दौर में बड़ों को भी दिया, बड़े किसानों को भी दिया, छोटे किसानों को भी दिया, लेकिन उसके बाद केंद्र की सरकार ने कहा कि हम जो है 13,000 करोड़ रुपया देंगे उत्तर प्रदेश में सूखा राहत के किसानों को। कोई और सवाल हो तो एक एक करके सवाल पूछिए, और आप लोग भी थोड़ा काबू में रहिए। नेता ही नहीं, जनता भी काबू में रहेगी तो ही अच्छी पिक्चर जाएगी। हाँ पूछिए, छोटा सवाल रखिएगा। बिल्कुल छोटा सवाल। आजादी से लेकर अब तक विभिन्न प्रकार की सरकारें रही, अन्ना प्रथा व्यवस्था मानिकपुर विधानसभा में आज तक समाप्त नहीं हुई। कभी इस पर गंभीरता से प्रश्न। प्रथा मुझे समझा दीजिए। प्रथा, छुट्टा जानवर घूमता है, फसल खड़ी रहती है, चर लेते हैं लोग जानवर। तो आज तक इस मुद्दे पर गंभीरता से कभी भी विषय नहीं उठाया गया सदन में, न विधानसभा में। सर जी, अभी जो आपने क्वेश्चन यहाँ पे उठाया, कितने लोग इसमें से वास्तविक पाठा के हैं और कितने लोग वास्तविक रूप में पाठा गए हैं? आप कहाँ के? मैं मूलतः पाठा का हूँ। और बताइए आपका मुद्दा। मेरा मुद्दा क्या, जैसे अभी ये बात आई कि हैंडपंप नहीं लगे, जैसे आप अन्ना जानवर की, चलिए आप वहाँ देखिए कहाँ हैंडपंप नहीं लगा हुआ जगह मुझे बताइए। मैं पाठा, सवाल मेरा ये है, बहुत सीधा सवाल है। हकीकत में डॉक्टर साहब जैसा ही हमें प्रत्याशी चाहिए, आप जैसा जुझारू प्रत्याशी अभी तक हमारे मानिकपुर विधानसभा में नहीं आया। मेरा प्रश्न है कि पाठा क्षेत्र अति पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर लोग पशुपालन अधिक पालते हैं। अभी केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया 1 करोड़ रुपए यहाँ मिला, 50 लाख रुपए गबन हुआ। सपा के लोगों ने उस संदर्भ में क्या किया? पशुधन अधिकारी निलंबित हुआ, और सपा के लोगों ने सपा के लोगों ने यहाँ पर लड़ाई जो है विकास की नहीं, यहाँ लड़ाई जो सरकारी जो धन आ रहा है उसके बंदर बाट को लेकर के। बंदर बाट की लड़ाई आज तक मुझको ये बता दे, सभी दलों की लगभग यहाँ पे विधायक रहे सपा के छोड़ करके, एक भी औद्योगिक कहीं यहाँ पर इकाई स्थापित हुई हो तो लगातार बना हुआ। यहाँ से कुछ और सवाल ले लेते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा एरिया बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड के अंतर्गत चित्रकूट सबसे पिछड़ा एरिया है। उसके साथ साथ बुंदेलखंड के अंतर्गत चित्रकूट जनपद के अंतर्गत मानिकपुर ब्लॉक या मानिकपुर विधानसभा सबसे पिछड़ा एरिया। जी सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जी सबसे पिछड़ा एरिया है। आज भी लोग वहाँ बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जितनी भी विकास योजनाएं जा रही है गवर्नमेंट की, चाहे इस गवर्नमेंट की हो जैसे पहले गवर्नमेंट की, सब भ्रष्टाचार के उसमें चढ़ गई हैं, और दस्युओं की वजह से वहाँ कार्य हो नहीं पाया पूरी तरह से। आज भी चले जाइए, वहाँ का चेक डैम अधूरा मिलेगा। यही सवाल है। अब एक एक नहीं, ठीक है, सवाल आप लोगों ने सभी सुन लिए। आप सब लोग कहीं ना कहीं दोषी हैं कि इतना पिछड़ा इलाका है। ये मैं कह रहा हूँ, ये किसी का सवाल नहीं है। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, ये किसी का सवाल नहीं है। ये आप लोग तय करें, एक छोटा छोटा आंसर दे दीजिए। आरोप प्रत्यारोप आप समझिए, जनता के बीच आपको जाना है। मैं एक मंच के माध्यम से जितना कहना चाहता हूँ ये सुन लीजिए, और अपना जवाब भी दे दीजिएगा कि 2017 में जाएंगे। ये आप लोग कोई भी मना नहीं कर पाएगा कि चित्रकूट सबसे पिछड़ा है और ये मानिकपुर। आपकी क्या तैयारी है? सवाल शायद इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंच गए होंगे, किया किसी ने कुछ नहीं है। तैयारी ये है कि पिछड़ों को, वहाँ के जो एससी लोगों को, उनको विकास करना, उनको रोजगार देना। और फैक्ट्री हमारी राजीव गांधी जी ने बनवाया था, बंद होगी। आप लोग भी एक्टिव होंगे कि नहीं होंगे? 2 साल हो गए, चित्रकूट पे ध्यान दीजिए। हम लोग पूरी तरह से एक्टिव हैं। यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए भारत सरकार ने कौशल विकास मिशन योजना चलाई। भारत सरकार की कौशल विकास योजना हमारे यहाँ चल रही है, और उसी योजना के अलावा जो यहाँ के पानी, आप लोग भी थोड़ा इस क्षेत्र की ओर देखिए। मुद्दे निकल कर आए हैं, आपकी सरकार रही थी। जितना अगर ईमानदारी से काम किया होता, आप उम्मीदवार भी हैं, जनता के सवाल शायद इतने नहीं आते अगर अच्छे से काम किया होता। तो आप देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने मानिकपुर क्षेत्र में बहुत काम किया। 3 साल से जब घरों में लोगों के अनाज नहीं था, जो आप टीवी में दिखाते हैं कि अक्सर लोग भूख से मरना शुरू हो गए थे,
और बुंदेलखंड में, पूरे बुंदेलखंड में और मानिकपुर क्षेत्र में फ्री राशन देकर इस सरकार ने कितने लोगों की जान बचाने का काम किया। अब ये जनता डिसाइड करेगी आपने कितना काम किया नहीं किया। नहीं, सुन लीजिए, अब ये जनता डिसाइड करेगी कि आपकी सरकार ने कितना काम किया कि नहीं किया। लेकिन इस मंच के माध्यम से इतना जरूर निकला है कि अब भी ये इलाका पिछड़ा है, ये तो मानेंगे आप। ये इलाका आपकी बसपा वोट भी मिलती है, सीट भी मिलती है, ध्यान आप भी नहीं देते हैं चित्रकूट सबसे ज्यादा ध्यान दिया और सबसे ज्यादा विकास हुआ और करने के प्रयास में रहिए और कोशिश कीजिए। और जनता से भी ये अनुरोध है कि सभी पार्टी के नुमाइंदे आपके सामने थे, ये आपके विवेक के ऊपर है कि आपको क्या फैसला लेना है। हमारा मकसद सिर्फ एक मंच प्रोवाइड करना था, ज्यादा से ज्यादा सवाल लिए जा सके, जवाब लिए जा सके। अंतिम फैसला जनता जनार्दन करती है और मानिकपुर विधानसभा सीट से अब ये जनता डिसाइड करेगी कि आखिर किसने कितना काम किया है। और दूध का दूध और पानी का पानी अगले विधानसभा चुनाव में होगा। मानिकपुर से कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज।